का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज रात लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम। शाहिद नदीम साहब, कैसा देख रहे हैं आप शहबाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी को, खुसूसन उस वक्त कि जब इस मुश्किल घड़ी में कुछ हरीफों के साथ साथ हलीफों ने भी उन्हें याद किया है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो बाकायदा जो अपोजिशन है और दूसरी जो अपोजिशन की जो जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें हैं, बिलावल भुट्टो मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं कि अपोजिशन लीडर को इस वक्त मुल्क में मौजूद होना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो मिसिंग है। इसके साथ साथ दूसरी अपोजिशन जमातें भी कह रही थी और खुद इनकी अपनी जमात में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इस बात पर तनकीद हो रही थी कि खुद ये बाहर जाकर लंदन बैठ गए हैं और वो यहाँ पर सौते झेल रहे हैं, इनको वापस आना चाहिए और यहाँ पर आकर अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करना चाहिए। इस वक्त जो है वो उन्होंने शहबाज शरीफ ने आज वतन वापसी का फैसला कर लिया और वो आज रात मुल्क के लिए रवाना होंगे। इससे कबल उन्होंने जो पैगाम भेजा था उसमें जो है उन्होंने लॉकडाउन का भी मुतालबा किया था और उसके साथ साथ आज मरियम औरंगजेब ने इस बात को कंफर्म किया है कि शहबाज शरीफ जो है वो आज रात पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मौजूदा मुल्की हालात को देखते हुए अपने भाई की अदालत के बावजूद पाकिस्तान और अपनी अवाम की खातिर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला किया है। उनका कहना था कि उनका शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और उन्होंने अताउल्लाह तारड़ को इस बात से आगाह किया है कि वो आज रात वापस वतन पहुंच रहे हैं। जी, आज रात वतन वापस पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ही रहिएगा शाहिद साहब। रुख करेंगे ब्यूरो चीफ यूके हमारे साथ हैं गुलाम हुसैन अवान साहब। गुलाम हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, तस्दीक करेंगे इस खबर की कि आज वाकई पहुंच जाएंगे शहबाज शरीफ पाकिस्तान? जी बिल्कुल, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि जो शहबाज शरीफ है आज PIA की जो प्रवाज है 786 के लिए लंदन से जो है वो इस्लामाबाद के लिए जो है रवाना होंगे और इससे हमारी PIA के जराये से बाजी तो उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ ने एक अपने दोस्त को जो है वो एयरपोर्ट पर फोन करके भी ये कहा है कि इंतजाम किए जाएं कि मैं। गुलाम हुसैन हमारे साथ ही रहिएगा, एक बार फिर बात करेंगे मियां शाहिद नदीम के से। मियां साहब, बताइएगा कि गुलाम हुसैन अवान से भी हमने कंफर्म किया है, वो बता रहे हैं कि आज आ जाएंगे शहबाज शरीफ साहब। तो क्या देख रहे हैं आप, जब वो पहुंचेंगे तो क्या मेजर्स ऐसे हैं जो उन्होंने लेने हैं जो मौजूदा हुकूमत नहीं ले पा रही है? देखिए, अपोजिशन में रहते हुए तो मेयर्स जो है वो हमेशा हुकूमत ने लेने होते हैं। अपोजिशन जो है वो तो सिर्फ पॉइंट आउट कर सकती है और लंदन बैठ के भी शहबाज शरीफ जो है वो पॉइंट आउट तो कुछ चीजें कर रहे थे। जैसे आज उनका एक अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया था हुकूमत से कि अवाम की जिंदगियों के लिए जो है वो लॉकडाउन किया जाए। तो यहाँ पर आकर भी आप जो है वो यही कर सकते हैं। हुकूमत जो है वो पहले ही मेयर्स ले रही है। पंजाब का सूबा पंजाब की अगर हम बात करें, ओवरऑल वफाकी हुकूमत ने बहुत ज्यादा मेयर्स लिए हैं। इसके साथ साथ जो सूबा पंजाब के वज़ीर आला और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद है वो भी काफी एक्टिव है। सूबाई वज़ीर इत्तलात जो है वो फयाजुल हसन चौहान वो मीडिया को प्रॉपर इत्तला दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो उनके मुख्तलिफ वज़रा है वो मुख्तलिफ शहरों में उनकी ड्यूटीज लगा दी गई हैं और वो वहां पर जो है वो क्वारंटीना सेंटर और इसके साथ साथ जो बाकी हिफाजती इक़दाम है उनको देख रहे हैं। तो बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ आकर जो है वो यहाँ पर कोई मेयर्स तो नहीं ले सकते, लेकिन वो चीजों को पॉइंट आउट करेंगे। शाहिद नदीम, आपने इससे पहले जिस बात की तरफ निशानदही की कि उनकी अपनी पार्टी की जानिब से भी उनको तनकीद का सामना था, कौन कौन से ऐसे अरकान थे जो उन पर तनकीद कर रहे थे और क्या समझते हैं अब ये तनकीदी सिलसिला बंद हो जाएगा, इसी तनकीद के मद्देनजर वापस आ रही है? देखिए, तनकीद तो बहुत ज्यादा हो रही थी और अगर आप देखें तो पंजाब में खुलकर ये चीजें सामने आई थी और जो इस्लामाबाद में इनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था उसमें भी बाकायदा तौर पर बहुत ज्यादा जो है अरकान ने इस बात पर इसरार किया था कि खुद ये जाकर लंदन बैठे हुए हैं, इन्हें यहाँ पर वापस आना चाहिए और यहाँ पर आकर जो है वो पार्टी को फ्रंट से लीड करना चाहिए। तमाम सहूलतें और तमाम मुश्किलात जो है वो यहाँ पर बैठकर ये लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि मरियम जो पंजाब में जो निशात दहा और अंसारी वगैरह जो 6 MPA थे जिनमें से 3 को जो है वो बाकायदा उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला भी हो चुका है। उन्होंने भी खुलकर बात की थी और उन्होंने शहबाज शरीफ पर और नवाज शरीफ पर बहुत ज्यादा तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि मरियम भी घर बैठ गई हैं और इस वक्त जो है वो उन्होंने अता तारड़ पर बहुत ज्यादा तनकीद की थी कि वो पार्टी को चला रहे हैं और वो किसी सूरत इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी की आदत वापस आए और यहाँ पर आदत करे।
अब जो है वो शहबाज शरीफ इन हालात में उनके लिए वापस आना ही बनता था, क्योंकि जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून उसका शराजा बिखरने को था और यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही थी, ग्रुप्स भी बन रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो शहबाज मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज्यादा मसाइल खड़े हो रहे थे। लोग जो है वो वजीर आला यकीनन उन आवाजों की बाज गश्त सुनी जा सकी है। हमारे साथ ही रहेगा मियां शाहिद नदीम। दोबारा से रुख करेंगे, गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ है। गुलाम, आपने ये तो आगाह कर दिया कि शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के लिए निकल जाएंगे, क्या कयास आराइयां आपको सुनने में आ रही हैं, वजूहात क्या हैं उनकी पाकिस्तान वापस आने की? जी बिल्कुल, पिछला रात जो है वो मियां शहबाज शरीफ जो है वो मियां नवाज शरीफ से बड़ी तवील मुलाकात हुई, मुशावरत हुई और इस दौरान जो है वो दोनों लीडर की, पाकिस्तान के जो लीडर हैं शाहिद खान अब्बासी है, ख्वाजा आसिफ इकबाल से भी बातचीत हुई और इसके बाद जो है ये फैसला किया गया। पाकिस्तान के जो लीडर हैं उन्होंने जो मुसलसल यही पुष्पा दे रहे थे मियां शहबाज शरीफ को कि आपको जितनी जल्द हो सके वापस आना चाहिए। तो मैंने अभी कुछ देर पहले जो है वो उस्ताद नवाज से इकबाल की तस्दीक की, तो उनका कहना था कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो आज पाकिस्तान जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने यही जराये से मालूम किया तो आज कहिए की प्रवास है वो ठीक है। गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर हम रुख करेंगे मियां शाहिद नदीम का। मियां साहब, आपसे मुख्तसरन ये भी जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल, जिस तरह की कड़ा वक्त गुजरा है मुस्लिम लीग नून पर, उस पर और फिर सियासी हरीफों की जानिब से जिस तरह का ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई उस पर, और इस सब के बाद जिस तरह मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खुद भी बाहर रही हैं, कितना जरूरी है इस वक्त उनका लौटना और कैसा रद्द अमल आपको लगता है कि दिया जाएगा उन्हें? जी देखिए, इस वक्त जो है वो बहुत जरूरी था और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए तो आप देखें कि आज जो है पार्टी में जो है वो बहुत सारी आवाजें उठनी शुरू हो गई थी, जिस पर खुद मरियम नवाज को बाहर निकलना पड़ा था और वो खुद निकलकर शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल को जाकर मिली थी इस्लामाबाद। इससे कबल वो बिल्कुल चुप थी, बिल्कुल खामोश थी, उनका ट्विटर भी खामोश था और वो किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद उन्हें जब पार्टी में से आवाजें आनी शुरू हो गई और नाराज अरकान की जाने से ये कहा जाने लगा कि जो है वो क़यादत जो है वो यहाँ पर वापस आए या मरियम नवाज निकल कर करें, तो मरियम नवाज को बाहर निकल कर जाना पड़ा। और बहरहाल ये बात जो है वो गर्दिश करती है कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, एक मरियम नवाज ग्रुप है और एक शहबाज शरीफ ग्रुप है और इसमें शाहिद खान अब्बासी वगैरह जो है वो मरियम नवाज को जो है वो बिलोंग करते हैं। तो उन्हीं के पास वो गई, वो जाकर ख्वाजा आसिफ से नहीं मिली, राना तनवीर से नहीं मिली, वो जाकर शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल को मिली। आज उन्होंने ख्वाजा साद रफीक को भी फोन किया और उनको जो है वो इस्तकामत से जेल काटने पर जो है वो मुबारकबाद दी और उसके साथ साथ कोरोना से बचने के लिए हिदायत भी की। तो शहबाज शरीफ के लिए इस वक्त वापस आना बहुत जरूरी था, क्योंकि पार्टी जो है वो इसी सूरत में जो है वो मजबूत और मुनज़्ज़म रह सकती थी कि जो क़यादत है वो यहाँ पर आए और यहाँ पर बैठ के बात करे। यकीनन मियां साहब, आप गुफ्तगू कर रहे हैं पार्टी के मुनक़सिम होने की, तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वफादारियां किन की तब्दील होती दिखाई दी हैं? वो लोग जो कि इक़्तिदार के बदलने के साथ पार्टियां बदल देते हैं या फिर इनके अपने लोग हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जो इक़्तिदार के बदलने के साथ साथ जो है वो बदल जाते हैं और इनमें इनके अपने ही लोग हैं। ये बाहर से तो लोग नहीं आए, ये वो लोग थे जब जो लोग पहले जिन्होंने जाना था वो जा चुके थे पीटीआई में, वो इलेक्शन भी पीटीआई की टिकट से लड़े थे, जैसे मखदूम खुसरो मुख्तार वगैरह हैं। लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ा था और उस पर कामयाब भी हुए। उसके बाद इन्होंने हर कड़े दौर में जो है वो मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। जब मुकदमात बन रहे थे, नैब जो है वो केसेस निकाल रहा था और पूछगिछ हो रही थी, तो उस वक्त भी ये लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ थे और वहीं मुस्लिम लीग नून के साथ रहे। लेकिन निशात अहमद दाहा से मेरी खुद बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हम जो है वो अपने हल्के से मुंतखब होकर आए हैं, लोगों ने हमें अपने काम कराने के लिए वोट दिए हैं, मैंने कोई पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की। खुलकर कोई नहीं कहता, मैंने खुलकर कह दिया है, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। और उन्होंने इस बात का अंदिया दिया था कि 30 के करीब ऐसे जो है वो एमपीए मौजूद हैं जो कि निशात अहमद दाहा के साथ है और उनका इस बात पर जो है वो यकीन कामिल है कि क़यादत जो है वो उनको छोड़कर जा चुकी है और वो लंदन में बैठकर फैसले कर रहे हैं, जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। यहाँ बैठकर जो है वो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अपने हल्कों से मुंतखब होकर आए
उनके हलकों में उन्होंने अपने काम ना करवाए तो अगली दफा वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। वो उन्हें वोट उन्हीं अपने हलकों से लेना है, इसलिए वो वजीर आला से मिले और उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वायलेशन डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं है किसी से मिलना। हम वजीर आला सबके हैं, वो जाकर उनसे मिल सकते हैं, अपने हल्के के तरक्याती कामों के हवाले से कह सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इसका जो है वो बड़ा गहरा जो है वो एक्शन लिया था। अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने मुनहरिफ लीगी अरकान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। मियां शाहिद नदीम हमारे साथ रहिएगा, अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें। साबिक वज़ीर आला पंजाब और कौमी असम्बली में मौजूद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की आज रात वतन वापसी का इम्कान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान भी इस बार में आगाह कर चुकी हैं कि शहबाज शरीफ आज रात पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ख्याल रहे कि शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के इलाज के लिए उनके हमरा 19 नवंबर को लाहौर से लंदन रवाना हुए थे। 4 माह और 2 दिन के बाद आज उनकी वापसी हो रही है। इससे पहले नून लीग ने जब निशात डाहा और दीगर अराकीन के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था तो यह भी बात सामने आई थी कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा, कानूनी चाराजोई का फैसला भी किया गया था और बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वो हुकूमती अराकीन से मुलाकात करके आए थे। मियां शाहिद नदीम आगाह कर रहे थे। ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।